Very good morning, class ninth. How are you all? I hope all are fine and doing well. In this class, we are going to study the poem The Road Not Taken. है ना? This is a very good poem by Robert Frost. This well known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. ओके, तो यह प्रसिद्ध कविता विकल्पों को चुनने के संबंध में है। द रोड नॉट टेकन जो है वो विकल्पों को चुनने के संबंध में है और ये विकल्प हमें ढालते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो एक अमेरिकी कवि हैं जो साधारण और सामान्य अनुभवों की शालीनता व अंतर्दृष्टि से रचना करते हैं। ओके, so here let's start the first stanza of the poem. Two roads diverged in a yellow wood, huh? And sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. ओके, देखिए एक ये जो पोएम है एक जंगल में दो सड़क जो अलग अलग हैं दिशाओं में जाती थी उसके बारे में बात है। ठीक है, तो कह रहा है कि टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। मतलब एक जंगल में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में जाती थीं और मुझे भेद है कि यात्री होने के कारण दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता था और एक यात्री बनकर मैं बहुत देर तक खड़ा रहा और एक सड़क को एक तक देखता रहा। एक जगह वह झाड़ झंझाड़ में मुड़कर अदृश्य हो गई। ठीक है, डाइवर्स्ड मीन्स क्या होता है, इसका वर्ड मीनिंग साथ में देखते जाएंगे। डाइवर्स मीन्स होता है अलग अलग दिशा की ओर जाती थी, मतलब सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन। बेंट मीन्स होता है मुड़ना, ठीक है, टर्न्ड। अंडरग्रोथ मीन्स होता है घनी झाड़ियों व पौधे, जिसको हम कहते हैं डेंस ग्रोथ ऑफ द बुशेस एंड प्लांट्स। उसके बाद कहता है देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम because it was grassy and wanted weir, though as far that the passing there had warmed then really about the same, है ना। इसमें कहता है कि then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। ठीक है, कहता है कि फिर मैं क्या करता हूँ दूसरी सड़क पर चल पड़ा। वह भी उतनी ही सुंदर थी और शायद इसका मुझ पर अधिक अधिकार था क्योंकि इस पर ताज़ा घास उगी हुई थी और इसका अधिक प्रयोग नहीं किया गया था। यद्यपि इन दोनों पर पहले यात्री चल चुके थे। ठीक है, अब फेयर की हम बात करें, ये फेयर तो फेयर मीन्स होता है सुंदर बढ़िया। परहैप्स मीन्स होता है संभवतः या शायद। ठीक है, परहैप्स अब वर्ड मीनिंग लिखते जाएंगे आप लोग। क्लेम का मतलब होता है दावा करना, है ना, प्रॉमिस करना। क्लेम मीन्स दावा करना। उसके बाद वांटेड वेयर मीन्स होता है वो प्रयोग नहीं की गई, मतलब हैड नॉट बीन यूज्ड। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ेंगे एंड बोथ से। And both the morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how many leads on to way, I doubted if I should ever come back. कहता है कि और उस सुबह दोनों ही सड़कें पत्तों से ढकी हुई थी और उन पर कोई भी
नहीं चला था। हाय, मैंने सोचा कि पहली सड़क पर मैं फिर किसी दिन यात्रा करूंगा। यद्यपि मैं जानता था कि किस प्रकार एक मार्ग दूसरे मार्ग से कर होकर ले जाता है, और मुझे संदेह था कि शायद कभी मैं वापस नहीं आ सकूंगा। ठीक है। ले इन लीव्स, ले इन लीव्स का मतलब होता है पत्तों से ढकी हुई, कवर्ड विथ लीव्स। ठीक है। ले इन लीव्स ये दिया हुआ है ना, ले इन लीव्स, आप लिख लेंगे इसका मीनिंग। उसके बाद कह रहा है ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन ब्लैक का मतलब होता है पैरों से रौंदी हुई, क्रस्ट विथ फ्रेट, है ना। डाउटेड मीन्स होता है शंकित, है ना, सस्पेक्टेड, डाउटेड। नेक्स्ट देखें। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the differences. है ना। देखिए, ये कहना चाह रहा है कि भविष्य में युग युगांतर तक कहीं आ भर कर मैं यह बात कहता रहूँगा कि एक जंगल में दो सड़क अलग अलग दिशाओं की ओर जाती थी, और मैंने उस सड़क की यात्रा के लिए चुना जिस पर बहुत कम लोग थे, और इसी कारण मेरे जीवन में महान अंतर आ गया। ठीक है। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। वर्ड मीनिंग विथ अ साई का मतलब होता है गहरी चैन, विथ अ डीप रिलीफ, है ना, विथ अ साई। एजेस एंड एजेस, एजेस एंड एजेस का मतलब होता है युग युगांतरों के बाद। लेस ट्रैवल्ड का मतलब होता है यात्रा के लिए प्रयोग में लाई गई, है ना। वॉज यूज्ड लेस इन ट्रैवलिंग। डिफरेंस मीन्स अंतर होता है। ठीक है। चलिए, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। ग्लोसरी देख लें आप, ग्लोसरी। डाइवर्स्ड आपने देखा, अंडर ग्रोथ देखा, वांटेड वेयर एंड हेंस, हेंस मतलब हियर इन द फ्यूचर। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइजेस को करेंगे। आई होप कि ये पोएम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।